नमस्ते गाइस, जय माता दी। और कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के अभी जो है 7:30 ही हो रहे हैं। तो बच्चों के नाश्ते के साथ साथ जो है मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया है घी। मलाई काफ़ी इकट्ठी हो रही थी मेरे पास। अभी मैंने 4-5 दिन पहले भी निकाला था। तो 4-5 दिन की ही मलाई थी ये। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरा इकट्ठा हो जाता है, 1 हफ्ते की मलाई हो जाती है मेरी, जितनी भी हो जाती है 1 हफ्ते में मैं निकाल देती हूँ मैं। तो देखिए, इधर जो हमें आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर बर्फ़ क्यों डाल रही हैं ये। तो क्या है मेरा कि जैसे कि मैं मलाई वगैरह का जो घी निकालती हूँ, मैं जार के अंदर निकाल करके मिक्सी के अंदर जैसे भी आप अगर ग्राइंड करते हैं ना, तो उसमें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए। उससे क्या होता है ना कि जैसे कि आपका घी है तो वो जो है ना अच्छे से निकल जाता है। मक्खन जैसे होता है ना, पानी पानी नीचे हो जाता है, मक्खन जो ऊपर आ जाता है निकालने से इस तरीके से। हालांकि वो प्रेशर वाली मशीन होती है, उससे भी निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं, मेरे पास तो खैर इस टाइम नहीं है वो। मैं मिक्सी से ही इस तरीके से निकाल लेती हूँ। तो उससे क्या है कि जैसे कि मुझे बटर वगैरह चाहिए होता है, जैसे बच्चों को खाना होता है, तो इससे जो है मैं निकाल लेती हूँ जितना खाते हैं। हालांकि ज़्यादा तो कोई नहीं खाता, बस बड़ी बेटी खाती है। तो ये जो है वो थोड़ा सा ही निकालूंगी, बाकी का मैं घी निकाल दूंगी मैं। इससे क्या होता है कि देखिए, जैसे कि हम लोग डायरेक्टली जो है कढ़ाई में एकदम मलाई डाल देते हैं, तो एकदम से हमारी मलाई जलने से लगती है और काफ़ी जल जाती है और घी भी ज़्यादा नहीं निकल पाता। इसमें क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से जो है मेरे तरीके से घी निकालेंगे ना, तो एक धीमी आंच पे जो है डाल निकाल लीजिए। आप धीमी गैस कर दीजिए और उसको डाल दीजिए कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद अगर धीमी गैस पे धीमे 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 ना आप करके देखना, आपको जब लगेगा अभी तो नहीं पता चलेगा, इस तरीके से करने से ही पता चलता है। और काफ़ी अच्छे से घी निकल जाएगा और मलाई आपकी एकदम से नहीं लगेगी। नहीं तो मैंने अक्सर देखा है, पहले मैं भी इस तरह से किया करती थी, लेकिन मुझे को जब थोड़ा सा मैंने अपना आइडिया लगाया तो मुझे इस तरीके से करने से काफ़ी बेहतर लगा। और आप लोग भी करेंगे तो काफ़ी बेहतर लगेगा। आप पहले ग्राइंड कर लीजिए जो भी मलाई हो आपकी। और अगर आपको बटर निकालना है तो बटर निकाल सकते हैं, नहीं तो उसको जो है डायरेक्टली कढ़ाई में डाल सकते हैं। उससे काफ़ी अच्छे से घी निकल जाएगा और काफ़ी अच्छा ज़्यादा निकल आता है। तो मेरा तो देखिए, मेरे तो यही तरीका, मैं इस तरीके से हमेशा घी निकालती हूँ और एक ही डब्बे में रखती हूँ मैं। जब भी थोड़ा बहुत निकालना होता है, निकालने के बाद उसी के अंदर जो है बाकी निकाल देती हूँ मैं। तो देखिए, एक साइड को मेरी चाय हो रही थी, एक साइड को हो रहा था दूध, और एक साइड को मैंने घी भी निकालने रख दिया था, मलाई पकने रख दी थी धीमी आंच पे। तो ये क्या होता है, किचन में हम लोग काम करते हैं ना, तो ये दूध हो गया और ये सब कुछ काम ऐसे होते हैं कि धीमी गैस पे ही बेहतर लगते हैं होते हुए। क्योंकि ऐसा होता है काम करते टाइम इधर उधर ध्यान हो जाता है, या उसमें जल जाए या दिक्कत आ जाती है ना थोड़ी सी, तो अजीब हो जाता है। वो देखिए, बड़ी बेटी का तो मैंने बटर निकाल दिया था थोड़ा सा, तो उसको तो वो लगा दिया था मैंने। बाकी जो है, बाकी के लिए मैं घी से सेक रही थी ब्रेड। क्योंकि जो है छोटी बेटी है और बेटा है कशिश और अक्षत, वो नहीं खाते हैं मक्खन वाली ब्रेड। वो अमूल का ही बटर खाते हैं, ये वाला बटर नहीं खाते हैं। उनको पता नहीं क्या अच्छा लगता है। लेकिन बड़ी बेटी को तो कोई सा ही बटर दे दो, उसको बटर चाहिए, घी में इतना इंटरेस्ट नहीं है उसको। तो देखिए, इधर जो है मैंने जो है निकाल करके, नहीं क्या ठीक है, इधर एक आराम से निकल रहा। बच्चे जो है ब्रश वगैरह कर ही रहे थे। अक्षु मुझे कर रहा था परेशान, क्योंकि अक्सर अक्षु मेरे पास ही मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए, इधर जो है ब्रेड वगैरह तैयार हो ही रही थी और इधर जो है काफ़ी हद तक जो है निकल ही गया था। मैं देख रही थी उसको बेर बेर, तो जो है अच्छे से निकल जाए। मैं सोच रही थी जब तक मैं किचन में काम कर रही हूँ, जब तक निकल जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। इससे आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो एकदम घी भी अच्छा निकलेगा और आपको जल्दी भी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है काफ़ी टाइम तक आप पका रहे हो, उसका निकल ही नहीं रहा है, जल भी जल्दी जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से करोगे तो काफ़ी अच्छे से घी निकल जाएगा।
नाश्ता भी हो गया मेरा तैयार। और क्या होता है कि देखिए इधर जो है टाइम जितना भी काम निबट जाए कम टाइम उतना ही मैं ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। तो देखिए घी निकल गया था मेरा जितना भी था, और जितना भी था तो मैंने एक ही डब्बे में लौट लेती हूँ, मैं जगह जगह नहीं रखती हूँ। इसमें पहले से और रखा हुआ था तो मैंने सारा इसमें ही लौट लिया था। ऐसा नहीं है कि इतना सारा निकला था, बस ये है कि ज़रा जो जितना भी निकला था तो मैंने सारा एक जगह ही लौट के रखती हूँ, क्योंकि ऐसा जगह जगह रखो ना तो वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती है। बाकी इकट्ठा देखिए काफ़ी सारा हो रहा था, ये जितना भी निकलता था एक जगह ही हो गया सारा। और जैसे मुझे जितनी ज़रूरत होती है तो मैं एक डब्बे में अलग से निकाल लेती हूँ रोज। नमस्ते गाइस, जय माता दी। और कैसे हैं आप लोग? तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है और अभी नाश्ता वगैरह ही करा है। मैंने थोड़ा घी निकाला है। इसमें मेरा थोड़ा घी पहले से था, मतलब करीब आधा किलो करीब निकल ही आया है घी। जो बात है इसमें पहले से था डब्बे में घी, तो अभी तो गर्म हो रहा है। तो इसमें बाकी सब मैं इकट्ठा एक जगह ही कर देती हूँ, क्योंकि घी जैसी चीज़ एकदम से ख़राब तो होगी नहीं दोबारा अगर हम रख देंगे साथ में तो। और इससे क्या होता है, मैं गाय का घी लेकर के भी आई थी बच्चों के लिए, तो इन्हें पता नहीं पसंद नहीं आया था। अभी दूध थोड़ा ठीक नहीं आ रहा था ना बीच में, तो दो मलाई ठीक भी नहीं आ रही थी दूध पर, तो मैं निकाल नहीं पा रही थी घी। तो इसलिए मैंने जो है गाय वाला घी लेकर के आई, तो बच्चों ने किसी ने खाया ही नहीं था। और छोटी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, वो कोई सा नहीं खाती है। तो फिलहाल ये है कि मैंने कहा ठीक है, जब से मैंने काफ़ी दिनों से इकट्ठी हो रही थी, मैंने कहा ठीक है, गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, आप यकीन मानिए। और आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, क्योंकि जून का टाइम है। जून में तो आप जानते हैं कितनी गर्मी होती है। मई जून जुलाई ये तो कुछ ज़्यादा ही भयानक गर्मी होती है। अगस्त में तो फिर भी बरसात वरसात का टाइम आ जाता है, ये जुलाई में भी। तो आज मुझे जाना है कूलर लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है। पुराना छोटा कूलर था वो भी ऐसे हो रहा है, थोड़ा छोटे में आप जानते ही हैं पूरा हो नहीं पाता है। इतने बड़े सब जने होते हैं, सब पूरे बड़े कमरे में है, ठंडा नहीं हो पाता। और जो पहले वाला कूलर था वो हो गया है ख़राब। मतलब ख़राब क्या हो गया है, फ़िलहाल है नहीं चलने लायक, तो इसलिए मुझे आज पूरा नया ही लेके आना होगा। और अभी फ़िलहाल जो है ज़्यादा तो कुछ नहीं है कि बस खाली आज तो कुछ नहीं करना, बस खाली मुझे टीवी निकाल ही दिया है, नाश्ता बना ही दिया है, और बाकी काम वाम निपटा के घर का फिर मुझे जल्दी निकलना हो, क्योंकि इसके पापा को ड्यूटी भी जाना है। जो है लेने गए थे हम कूलर, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, बारिश का कुछ पता नहीं चल रहा कब पड़ेगी, बारिश का कोई आइडिया नहीं है। और आज क्या तारीख है बेटा? 18। आज है 18 जून, और गर्मी ऐसे पड़ रही है ना कि बहुत भयानक। तो जी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, यकीन मानिए। ऊपर का घर है तो काफ़ी तप रहा था और काफ़ी दिक्कत लग रही थी। और बाकी है कि बड़ा कूलर तो वो ख़राब हो गया था, छोटा वाला भी ख़राब ही हो गया था, जो चल रहा था इतने दिनों से। तो मजबूरी क्या है कि बच्चों को देखते चलते हुए गर्मी को और फिर लाना ही पड़ा हमें। तो जो है फ़िलहाल ये है कि अभी मार्केट से आके बैठी हूँ मैं। फ़िलहाल ये है कि ठेले पे जो है भेज रहे हैं, ठेले पे करते हैं ना वो भैया, जो है कह रहे थे कि आप लोग घर जाओ और जाओ, मैं भेज रहा हूँ। तो जी हस्बैंड जो है बाहर ही खड़े हैं, आ रहे होंगे भैया लेकर के कूलर को। और जी मुझसे बोला भी नहीं जा रहा बाहर से आकर के। बस यह है कि बच्चों की काफ़ी तबीयत सी भी ख़राब हो रही है, चक्कर आ रहा गर्मी से, और ज़्यादा ही दिक्कत परेशानी हो रही है। तो शायद देखिए आ गया है, और मैं दिखाती हूँ आपको, बच्चे भी कह रहे हैं। तो देखिए आ गया है बड़ा वाला कूलर। हमने प्लास्टिक में नहीं लिया था, हमने लोहे वाले में लिया था, जो कि लोहे का होता है। कि क्या होता है कि लोहे का ज़्यादा मजबूत भी रहता है, और आपको गर्मी में ठंडा भी रहता है, पानी काफ़ी ठंडा रहता है। अक्सर से काफ़ी अच्छी प्लास्टिक में और काफ़ी अच्छी फैशनैलिटी में प्लास्टिक में आ रहे हैं, पर मुझे प्लास्टिक के मैंने 2-3 बार लिए हैं, जो है ठीक नहीं चलते हैं और काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं मेरे हिसाब से। मुझे यही ठीक लगा था लोहे का, इस बार मैंने फ़िलहाल लोहे का ही लिया है। और देखिए आने में भी मुझे काफ़ी दिक्कत लग रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था किधर से आएगा, क्योंकि ऊपर का घर है और जीने में जो है छोटा है। पर वो कह रहे थे सब लोग, इसके पापा कह रहे थे मेरे हस्बैंड की, नहीं जीने में से आ जाएगा, इतना मोटा भी नहीं है, पतला है, थोड़ा पतला सा है और आ जाएगा। पर मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि चलिए आ जाएगा तो ठीक है। फ़िलहाल मुझे लग नहीं रहा था कि इधर से आएगा, क्योंकि ऊपर से भी आने में काफ़ी दिक्कत हो जाती। और ये देखने लगे थे कि चलिए आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए जीने में काफ़ी कोशिश की थी। जो भैया आए थे साथ में रिक्शे पर लेकर के उसको, और इसके पापा ने, तो वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैं कह रही थी कि बराबर में जो है, बराबर में जीना है, उनकी छत है दूसरे वाले भैया की, तो उधर से आ जाएगा, पर वो नहीं मान रहे थे। कहते हैं ना जब तक इंसान समझ में नहीं आए कि ये काम नहीं होगा ना, तो कोशिश करनी नहीं छोड़ता है।
तो देखिए दूसरी साइड से लेकर के आने लगे थे, दूसरे भैया की छत है ये, जो भैया भी हेल्प कराने लगे थे हमारी, कह रहे थे चलो मैं भी चढ़वा देता हूँ। तो इधर से हम चढ़वाने लगे थे, और इधर से क्या होता है कि उनकी छत थोड़ी ऊंची है और उधर से जीना भी खुला आता है, आराम से आ जाता। तो देखिए इधर की साइड से जो है हमने अपनी जीने की ऊपर वाली छत पे से ले लिया था इसको, क्योंकि उनकी छत और हमारी छत बराबर बराबर है ना, तो काफ़ी आसानी सी हो गई थी हमें लेने में। और देखिए आसानी से आ भी गया था बिना तोड़ी फोड़ी के, क्योंकि मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी, मैं कह रही थी कि टूट फूट ना जाए, मुझे टेंशन सी हो गई थी। मैं अगर जरा सी भी कोई परेशानी हो गई ना तो बड़ी मुसीबत सी हो जाएगी इसमें। तो देखिए आ गया घर पे कूलर, और काफ़ी जो है गर्मी में जैसा लग रहा है कि राहत सी हो जाएगी, कि कूलर की बात एक अलग ही हो जाती है। देखिए मैं पानी वानी देख रही थी, पर मेरे समझ में ये भी नहीं आ रहा था मैं इसको कहाँ लगाऊं, क्योंकि बरामदे में लगाती हूँ तो बरामदे में बच्चे अक्सर से सोते नहीं हैं, बच्चे अक्सर से कमरे में ही सोते हैं। तो मैं ही देख रही थी किधर को लगाना है किधर को नहीं लगाना है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अभी फ़िलहाल ऐसा करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, बाकी तो देख के चेक करके लेके ही आए थे दुकान से। लेकिन यह है कि ज़रा सोच रहे थे कि इस टाइम कमरे में बच्चे बैठे हुए, तो मैंने सोचा ठीक है बाद में देखते हैं कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, फ़िलहाल मैं जाऊँ कमरे में लगा देती हूँ उसको। तो इधर जो है मैं कमरे में लगा रही थी, तो मैंने कहा ठीक है। और उसके पापा की ड्यूटी का टाइम हो रहा था, तो मैं दूध निकाल करके चाय बनाने जा रही थी, क्योंकि ऐसा था कि मैं कह रही थी ना आप लोगों से कि जो है इसके पापा की ड्यूटी से जाने से पहले पहले मुझे जो ये काम करना ही है। तो इसके पापा कहने लगे थे ठीक है तो चाय वगैरह जो है बनानी जो बना ले, इस टाइम पानी तो नहीं आ रहा है, जो भी घर में पानी है मैं उसमें डाल करके देखता हूँ, और चेक भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और जो है सही रहेगा। जब तक नहीं आता 1-2 बाल्टी तो पानी चलेगा ही, ऐसी बात नहीं है। जितना भी है उसमें मैंने डब्बा इसके मेरे हस्बैंड ने डाल दिया था, और मैं चाय बनाने में लग गई थी। बच्चे को काफ़ी अच्छा लग रहा था, घर में कूलर आ गया था, जितना भी था मेरे हस्बैंड ने पानी डाल ही दिया था, एक्स्ट्रा जितना भी रखा था घर के अंदर। यह है कि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, आप यकीन मानिए गर्मी में घर में पंखे में खुद से इतनी गर्मी लग रही है, पंखे के अंदर क्या कूलर के अंदर क्या, बाकी तो कि जिसने कि पसीने आ रहे हैं पंखे में बैठे बैठे लेटे लेटे भी। तो ये है कि ज़रा देख देंगे कूलर से थोड़ी राहत एक अलग ही हो जाएगी, क्योंकि बड़ा वाला पहले वाला था तो वो ख़राब हो गया था, उसका तला ख़राब हो गया था नीचे से। तो 1-2 बार मैंने ठीक भी करा दिया था, पर कहते हैं ना कि जी जहाँ तक चल जाए वहाँ तक चल जाए। तो देखिए काफ़ी अच्छे से फिट भी हो गया था यहाँ पर। मैं तो ये सोचने लगी थी कि यही लगा दूँगी, और ये है कि थोड़ा दरवाज़ा बंद करने की दिक्कत हो जाएगी, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है निकलने वलने में, और जगह भी काफ़ी कम घेरी है, इसीलिए मैं ये वाला लेकर के आई थी, क्योंकि ये एक तो ये लोहे का है, दूसरी बात ये साइड जो है कम घेर रहा, जगह कम घेर रहा, और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में और काफ़ी अच्छी बॉडी में है ये, और हवा भी काफ़ी ठंडी दे रहा था। बाकी घर पे अभी लगा करके देखते हैं कितनी ठंडी हवा देगा ये। और देखिए लगाने की मैं पूरी कोशिश कर रही थी, पर मेरे ध्यान से उतर गया था कि इसको इस तरह से नहीं लगाना है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि नहीं ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन फिलहाल लास्ट में लग गया था। तो देखिए छोटी बेटी जो है इसकी थोड़ा सा पूजा पाठ करने लगी थी। मेरे घर में क्या होता है, कोई भी नई चीज़ आती है चाहे छोटी हो या बड़ी, तो मैं उसका ये चीज़ ज़रूर करती हूँ, उसकी आरती वगैरह से क्या होता है ये शुभ होता है करना। मान लीजिए छोटी है या बड़ी है, ज़रूर नहीं है गाड़ी आए या कुछ ऐसा कुछ आए तो उसी की पूजा पाठ करनी चाहिए। जी नहीं जी, हमारे घर में कोई भी अच्छी चीज़ आई है हमारी मेहनत के पैसों से आई है, और उसका शुभारंभ हमें ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए जी उससे बनाना तो ये चीज़ नहीं आ रही थी, सती वगैरह बनाना नहीं आ रहा था, उसने वर्त आरती वगैरह कर दी थी। और बड़ी बेटी नहीं कर रही थी, वो कह रही थी मम्मी मैं नहीं करूँगी, ये छोटी बेटी कह रही थी चलो मैं ही कर देती हूँ। कह रही थी नहीं मम्मी, वो वीडियो बना रही थी एक साइड पे खड़े होकर के। नहीं मैं नहीं करूँगी। तो देखिए इधर हो ही गया था सब कुछ, और निबट गया था। इसके पापा कह रहे थे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये बन गया फिर अच्छे से स्टार्ट करने जा रहे थे। वो सब जने आराम से बैठ गए थे, कह रहे थे चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने का बच्चों को काफ़ी अच्छे से इंतजार था, वो कह रहे थे नहीं मम्मी पहले मैं आगे बैठूँगी, मैं आगे बैठूँगी। क्या होता है बच्चों को ना यही रहता है, जो शुरू शुरू में कोई चीज़ घर में आती है नहीं पहले मुझे वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वो बारिश पड़ चुकी है और टाइम हो रहा है रात के 11 बजने वाले हैं, और देखिए आज हमारा कूलर के आगे इस वाली बारिश का मौसम ले आया। तो देखिए सारे लोग नहाने धोने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है 8,000 है, और सारे बच्चे जो है मज़ा कर रहे हैं बहुत अच्छे से, कह रहे हैं तो बहुत अच्छा आ गया कूलर के आगे, वो बारिश का मौसम हो गया बिल्कुल से अच्छा लग रहा है। और देखो सब नहाने जा रहे हैं, ये गर्मी लग रही है बच्चों को, पर छत पे तो ना भेजूंगी, लाइट नहीं है छत पे, और हवा भी है साथ साथ, तो इसलिए बच्चों बस यहीं खड़े हैं जीने में। देखो ना भीग रहा क्या, अच्छा हटा दो भाई घोड़े की चिंता अक्षु को।
शोर तो मत बजाओ। अरे जा कपू खड़ी हो जाए, तू भी नहा ले जा, थोड़ी घमोरी हो रही है। क्या होता है नहीं, घमोरी जो है बारिश के पानी से थोड़े हल्की हो जाती है, बाकी तो यह किसी को वाटर वाटर से ना जाती है। मैंने तो देखा क्या है कि खाली यह है कि ये मौसम की जो है घमोरियाँ पड़ेगी ना बारिश तो एकदम चले जाएंगी, और मौसम भी कुछ चेंज हो जाएगा जरा